Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed revision number 3 of chapter 11 mensuration, in which we discussed questions based on total surface area or curved surface area of cube, cuboid and cylinder. Now today we will start revision number 4 of same chapter, ठीक है, in which we discuss questions based on volume of cylinder, cube and cuboid, ठीक है. सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने दिए 6 क्वेश्चन है इस रिवीजन में. आप पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए. आंसर्स यहाँ पे मेंशन है, चेक कर सकते हैं आप अपना आंसर. ठीक है, अब 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देते हैं फिर. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. हमें ये जो 4 फिगर्स दिया इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. तो देखिए पहला जो फिगर है वो क्यूबॉइड है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों हमें दी हुई है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है. देखिए एक्चुअली में वॉल्यूम होता क्या है, अगर टॉप और बॉटम सेम हो और साइड में फेसेस ज्वाइंट हो, जिसको तो आप प्रिज्म में भी कह सकते हैं, प्रिज्म लाइक अगर फिगर हो तो उसका वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट. बेस एरिया इंटू हाइट, मेन वॉल्यूम ये होता है. वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट. बेस का एरिया, नीचे का एरिया और हाइट से इंटू कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा. लेकिन उस केस में होता है जो प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर हो, लाइक टॉप और बॉटम सेम हो, जिसका आइडेंटिकल हो, एकदम कॉन्ग्रुएंट हो, उस केस में हो सकता है. ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर ये आइडेंटिकल है जिसके टॉप और बॉटम, वहाँ पे ये अप्लाई होता है. ठीक है, हर केसेस में नहीं अप्लाई हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट. तो देखिए बेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, बेस का एरिया यही होगा. तो एल इंटू बी इंटू हाइट कितनी है एच, तो हो जाएगा एल बी एच. ठीक है, उसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, तो उसका बेस क्या होता है बेस एरिया. तो नीचे का एक सरफेस का एरिया क्या होता था ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और हाइट कितनी होती है क्यूब में, हाइट भी ए ही होती है, तो ए क्यूब हो जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ठीक है, और सिलेंडर का अगर हम देखें तो सिलेंडर का बेस एरिया क्या होगा, बेस क्या है सिलेंडर का सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी होती है सिलेंडर में एच, तो पाई आर स्क्वायर एच. ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया इंटू हाइट. आप इतना याद रखिए बेस एरिया इंटू हाइट, फिर तो आप कर ही सकते हैं. ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन लेंथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट होता है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला आया वो एल इंटू बी इंटू एच. ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ सेंटीमीटर इंटू में है, 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर. तो 8 2 16, 16 3 48 सेंटीमीटर क्यूब. ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए हमें 24 मीटर स्क्वायर बेस एरिया दे दिया है. ठीक है, और हाइट दी है, तो वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट भी होता है, उससे भी कर सकते हैं. अगर हमें बेस एरिया दिया तो हम वो अप्लाई कर लेंगे. तो यहाँ पे देखिए गिवन लिखेंगे हम, गिवन बेस एरिया हमें दिया है 72 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट हमें दी है 3 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट. तो हो जाएगा 72 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 3 सेंटीमीटर, इंटू कर देंगे, सॉरी 24, ये 24 है यहाँ पे 24. ठीक है, 24 3 क्या हो जाएगा 72 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, यह आ गया हमारा, यहाँ ही स्क्वायर रहेगा. ठीक है, बेस एरिया 24 मीटर स्क्वायर है, सॉरी यहाँ मीटर है, दोनों मीटर में रहेगा. बेस एरिया मीटर 24 मीटर स्क्वायर, हाइट 3 मीटर. ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर इंटू 3 मीटर. यहाँ फिर से लिख देते हैं 24 मीटर स्क्वायर इंटू 3 मीटर, तो हो जाएगा 72 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, यहाँ जल्दी जल्दी में हो गया था. आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, सिलेंडर है, सिलेंडर में हमें रेडियस दिया, हाइट दी है, तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे. बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच. याद मत करिए फॉर्मूला, बस आप इतना याद रखिए बेस एरिया इंटू हाइट होता है.
तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, यहाँ लिखिए गिवन रेडियस हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी है 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है 7, रेडियस कितना है 7, हाइट कितनी है 10। रिड्यूस कर देंगे तो 22 इंटू 7 154, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी हमें बेस एरिया दिया है, हाइट दी है, सिलेंडर का बेस एरिया मतलब हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ही दे दी है। ठीक है, रेडियस आप वहाँ से निकाल सकते हैं अगर पूछता तो, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, वहाँ से रेडियस निकाल सकते, लेकिन रेडियस का हमें काम ही नहीं है, डायरेक्ट बेस एरिया इंटू हाइट इस तरीके से कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा 500 मीटर क्यूब। कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ ए साइड 4 सेंटीमीटर। साइड मतलब हमें ए की वैल्यू दी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब। ठीक है, बेस एरिया ए स्क्वायर इंटू हाइट भी ए, तो ए क्यूब आ जाता है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच, ए इंटू ए क्यूब यहाँ पे भी हो जाएगा, वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ गिवन लिखेंगे हम, गिवन ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब, तो 4 का क्यूब 64, सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 464 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया है, बेस एरिया दिया, हाइट पूछ रहा है, तो वॉल्यूम दिया है तो ऑब्वियसली बात है आ ही जाएगा, हम आपको हमेशा बताए हैं। तो पहले गिवन लिखिए, अगर वॉल्यूम वगैरह दिया है तो डायमेंशन निकल जाता है। तो बेस एरिया हमें दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, और हमें वॉल्यूम दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हमें दिया है 275 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया 275 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा क्या, कोई भी का वॉल्यूम अगर होगा क्यूबॉइड और सिलेंडर में, तो बेस एरिया इंटू हाइट हम लिख सकते हैं। हम एल इंटू बी इंटू एच क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें बेस एरिया दिया तो उससे रिलेटेड लिखेंगे ना। तो 275, तो बेस एरिया हमें दिया है 25 इंटू हाइट एच 275, तो एच इक्वल टू 275/25, 25 से कट जाएगा, 1 जा 2 बचा 1 जा 11 सेंटीमीटर। ठीक, लास्ट में लिखेंगे हैंस द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 11 सेंटीमीटर, हैंस हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ मेजर 60 मीटर 40 मीटर एंड 30 मीटर, हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्स कैन बी स्टोर्ड इन इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूब। देखिए एक गोडाउन है, मान लीजिए एक बॉक्स है बड़ा सा, ठीक है, एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट इतना है, उसमें हमें छोटे छोटे बॉक्सेस रखने हैं, तो कितने बॉक्सेस आएंगे ये क्वेश्चन है। ठीक है, लाइक अगर एक बॉक्स है उसमें 50 मीटर क्यूब का स्पेस है, और एक बॉक्स जो स्पेस कवर कर रहा है वो 5 मीटर क्यूब स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो कितने बॉक्सेस आ जाएंगे इसमें, 10 बॉक्सेस आ जाएंगे, 50 मीटर क्यूब कवर हो जाएगा। ठीक है, 50 मीटर क्यूब टोटल बॉक्स का एरिया वॉल्यूम है, जितना स्पेस वो ले सकता है, 5 मीटर क्यूब एक बॉक्स का स्पेस है, तो कितने बॉक्सेस उसमें आ जाएंगे, 10 बॉक्सेस आ जाएंगे। हम डिवाइड कर दिए वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। तो देखिए यहाँ पे भी हमें वही करना है, पहले हम गोडाउन का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं कि उसमें कितना स्पेस है। ठीक है, फिर एक बॉक्स हमें पता ही है कितना स्पेस ले रहा है, कभी कभी ये भी नहीं दिया रहता तो ये भी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक बॉक्स कितना स्पेस ले रहा है वो दिया है, डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने बॉक्सेस उसके अंदर गोडाउन के अंदर आ जाएंगे। ये डेली लाइफ में सिचुएशन आती है हमारे साथ। तो लिखते हैं यहाँ पे गिवन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स कितना दिया है 0.8 मीटर क्यूब।
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन L इंटू बी इंटू एच, तो 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर इक्वल टू 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, 30 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, ठीक है। तो हो जाएगा, इससे अच्छा हम ये लिख लेते हैं, रिड्यूस करने में आराम रहेगा। अच्छा ठीक है, वही लिख लेते हैं। कभी कभी हम ऐसे ये भी लिख लेते हैं, जब नीचे भी हमारा मल्टीपल में रहे तो काटने में आराम रहता है, लेकिन ठीक है हम ऐसे लिख लेते हैं, इससे भी हो जाएगा। मीटर क्यूब अपॉन 0.8 मीटर क्यूब कैंसिल। अब देखिए डेसिमल हटाना है, आपको पता ही है अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, पहले डेसिमल हटाना पड़ेगा हमें। तो आपको पता है अगर हम डेसिमल यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल हटाए तो वहाँ पे एक 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। या तो हम आपको ये ट्रिक भी बताए थे, 72000 है अपॉन 0.8 है, सेम डिजिट के बाद डेसिमल कर लीजिए, सबसे सिंपल ट्रिक होती है। सेम डिजिट के बाद डेसिमल कर लिए, अब हम डेसिमल हटा लेते हैं, तो 7 2 1 2 3 4 अपॉन 8। अब रिड्यूस कर देंगे आप, 8 9 जा और 4 0, तो आंसर आ गया 90,000। लास्ट में लिख दीजिएगा, हैंस द नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स कैन बी स्टोर्ड इज 90,000। 90,000 बॉक्स वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर एंड इंटू 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए एक रेक्टेंगुलर पीस, हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं, पहले समझ में आएगा जल्दी। एक रेक्टेंगुलर पीस है, इसकी जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है, जो ब्रेथ है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक। और इससे सिलेंडर बन रहा है, सिलेंडर जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। एक सिलेंडर है, जिसकी हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर पीस है, लाइक ये पीस है, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं बिना ओवरलैपिंग किए। अगर हम इसको फोल्ड करें ऐसे, ठीक है, तो देखिए सिलेंडर बन जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो यही बोल रहा है कि अगर 11 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 4 सेंटीमीटर की हाइट है, जब हम फोल्ड किए तो देखिए यहाँ पे जो लेंथ थी वो क्या कहते हैं, सर्कल का सरकमफेरेंस बन गया, ठीक है। यही तो फोल्ड हुआ है ऐसे, क्योंकि हाइट तो 4 है, क्योंकि इसके अलॉन्ग नहीं फोल्ड हुआ है, इसके अलॉन्ग फोल्ड हुआ है, क्योंकि हाइट हमारी 4 है तो वो ब्रेथ के बराबर है, तो लेंथ के अलॉन्ग ये फोल्ड हो गया ऐसे। मतलब जो नीचे जो ये है, ये क्या है हमारा 11 है, मीन्स ये सरकमफेरेंस है सर्कल का, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, तो हाइट तो पता है लेकिन रेडियस हमें फाइंड करना पड़ेगा ना। तो देखिए हमें सरकमफेरेंस दिया है क्या 11 सेंटीमीटर, वहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, तब जाके वॉल्यूम आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है हमें h, वो कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए हमको ये दिया है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, या बेस भी कह सकते हैं, बेस ऑफ सिलेंडर, सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमें दिया है कितना 11 सेंटीमीटर, मीन्स हमें 2 पाई आर, जो कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है, वो 11 हमें दिया है, तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आर इक्वल टू 11। आर इक्वल टू 7 उधर गया मल्टीप्लाई में, और बाकी ये दोनों चीज़ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 7/4।
तो रेडियस कितना हो गया 7/4, ठीक है। तो रेडियस आ गया। अब हमें हाइट पता ही है, वॉल्यूम हम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जाएगा पाई बेस एरिया πr²h, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7, रेडियस 7/4, रेडियस 7/4, हाइट कितनी है 4, ठीक है। 7 7 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 11 2, 77/2, दैट इज 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? इस तरीके से है। इसके अलॉन्ग फोल्ड किया, अगर इसके अलॉन्ग फोल्ड होता तो 2πr इसके बराबर होता, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इफ ईच एड्ज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, अगर हम क्यूब की एज को डबल कर दें, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज, उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा। दो क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम एड्ज को डबल करते हैं तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम कितने कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए हम बताते हैं कैसे, देखते हैं हम इसको किस टाइप से करते हैं इस क्वेश्चन को। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए अगर हम एड्ज ऑफ क्यूब ले रहे हैं ए, फर्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। इफ एड्ज ऑफ क्यूब इज ए, पहले अगर एड्ज ए था, देन सरफेस एरिया इज, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए सरफेस एरिया एस था, तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6a²। अगर एड्ज ए है तो सरफेस एरिया 6a² होगा, ठीक है। अब बोल रहा है नाउ एड्ज ऑफ क्यूब इज 2a, डबल हो गया, इज 2a, देन सरफेस एरिया इज क्या हो जाएगा 6 × a की जगह 2a, ठीक है। तो हो जाएगा 6 × 4a²। अगर हम इसको अरेंज कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 6a², ठीक है, क्योंकि 6a² प्रीवियस था तो हम इसको लिख सकते हैं 4s। एस हमारा 6a² था पहले का सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया क्या हो गया है 4 × 6a² हो गया। तो देखिए कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया है, 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना हो गया। यहाँ से स्क्वायर था ना इसीलिए डबल हो गया है, ठीक है। तो सरफेस एरिया अब कितना हो गया है 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन में हाउ मेनी टाइम विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज, तो लिखेंगे 4 टाइम्स इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज। यहाँ पे लिखेंगे हम लाइन 4 टाइम्स इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज। ऐसे आप वॉल्यूम का भी कर सकते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पे 4 टाइम्स इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज। सेकंड देखिए वॉल्यूम का पूछा है तो हम लिखेंगे इफ एड्ज ऑफ क्यूब इज ए, ठीक, देन वॉल्यूम क्या होता है बेस एरिया इनटू हाइट, तो ए क्यूब था, ठीक है। नाउ एड्ज ऑफ क्यूब इज 2a, देन वॉल्यूम इज, मान लीजिए ये v है यहाँ पे, ठीक है, इज, तो a की जगह 2a का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब, तो a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं v लिख सकते हैं, तो 8v, ठीक है। तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। लास्ट में लिखेंगे 8 टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज है, तो 8 गुना वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया है। समझ में आ रहा है, 8 गुना यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया है, 4 टाइम्स यहाँ पे 8 टाइम्स, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था जो हमें रिवीजन में कराना था इस चैप्टर में। ऑलमोस्ट सारे कंटेंट यहाँ पे हमने कवर कर दिए हैं। अगर आप रिवीजन भी अच्छे से कर लेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट रिमाइंड हो जाएंगे। ओके, अच्छे से सब 4 रिवीजन हमने करवाए हैं उसे कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।